नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठकः, ज्योतिष प्राध्यापकः, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय वाथो। आज पुनः हम लोग बृहत संहिता के प्रासाद लक्षण विचार में मेरु संज्ञक प्रासाद के लक्षण, जो पिछले कक्षा में हमने 20 प्रकार के प्रासादों के नाम के बारे में पढ़े थे, अब उनके लक्षणों के बारे में समझेंगे। तत्र खडश्री मेरुर द्वादश भौमो विचित्र कुहरश्च द्वारैर्युतश्चतुर्भिर्द्वात्रिंशद् हस्तविस्तीर्णः। अर्थात मेरु संज्ञक प्रासाद खटकोणाकार होता है। उसमें 12 भूमिका अर्थात मंजिल और वह अनेक प्रकार के गवाक्षों या खिड़कियों से युक्त होता है। उसके चारों दिशाओं में 4 द्वार होते हैं तथा उसका विस्तार 32 हाथ प्रमाण का होता है। तो यही मेरु संज्ञक प्रासाद के लक्षण हैं। अब मंदर और कैलाश संज्ञक प्रासाद के लक्षण। 30 हस्तायामो 10 भौमो मंदरः शिखर युक्तः कैलासोपि शिखर वा नष्टाविंशोष्ट भौमश्च। मंदर संज्ञक प्रासाद भी खटकोणाकार होने के साथ 30 हाथ प्रमाण तुल्य विस्तार वाला और 10 भूमिका से युक्त और शिखरों वाला होता है। अब कैलाश संज्ञक प्रासाद में भी खटकोण तो होता ही है, लेकिन वह 28 हाथ प्रमाण तुल्य विस्तार और 8 भूमिका के साथ शिखरों से युक्त होता है। अब विमान छंद व नंदन संज्ञक प्रासाद लक्षण। जाल गवाक्षक युक्तो विमान संज्ञस् त्रिसप्तकायामः नंदन इति खड भौमो 32 खोडसाण्डवितः। विमान छंद नाम के प्रासाद में जाल युक्त खिड़कियां 21 हाथ विस्तार 8 भूमिका का 6 कोण उपलब्ध होता है। उसी प्रकार नंदन नामक प्रासाद 6 कोण 6 भूमिका 32 हाथ विस्तार तथा 16 अंडों अर्थात शिखरों वाला होता है। अब आगे समुद्र और पद्म संज्ञक प्रासाद लक्षण। वृत्तः समुद्र नामा पद्मः पद्माकृतिः सयाष्टौ सिंहेणैकेन भवेदेकैव च भूमिका तस्य। समुद्र संज्ञक प्रासाद वृत्ताकार और पद्म संज्ञक प्रासाद पद्म अर्थात कमलाकार की आकृति वाला होता है। ये दोनों 8-8 हाथ विस्तार वाले और एक श्रृंग से युक्त एक ही भूमिका वाले होते हैं।
अब आगे गरुड़ और नांदिवर्धन संज्ञक प्रासाद। गरुडाकृतिश्च गरुणो नंदिति च खट चतुष्विस्तीर्णः कार्जस्तु सप्तभौमो विभूषितोण्डैस्तु विंशत्याः। गरुड़ संज्ञक प्रासाद गरुड़ की आकृति का होता है। नंदीवर्धन संज्ञक प्रासाद भी तदनुरूप ही होता है, लेकिन यहाँ गरुड़ की आकृति में पंख तथा पूंछ का अभाव होता है। इन दोनों प्रासाद का विस्तार 24 हाथ होता है। इनमें 7 भूमिका और 20 शिखरे भी शोभायमान होते हैं। अब आगे कुंजर और गुहराज संज्ञक प्रासाद। कुंजरः इति गजपृष्ठः खोडस हस्तः समन्ततो मूलात्। गुहराजः खोडस्कस् चंद्रशाला भवेद वल्भी। कुंजर नामक प्रासाद गज पृष्ठ के समान स्वरूप वाला तथा मूल से चारों ओर 16 हाथ विस्तार वाला होता है। गुहराज संज्ञक प्रासाद गृह की आकृति सोलह हाथ विस्तार होता है एवं इन दोनों प्रासादों का बल भी 3 चंद्रशालाओं में संपन्न होता है। कुंजरो गज पृष्ठाभो हस्ता खोडस विस्तृतः। गुहराजो गुहाकारो विस्कम्भात खोडस स्मृतः। त्रिचंद्रशाला बल भीतयो कार्यासु लक्षणा। दशमेकादशावेतो प्रासादो 2 प्रकीर्तितो। अब आगे है वृक्ष, हंस और घट संज्ञक प्रासादों के लक्षण। वृक्ष एक भूमि श्रृंगो 12 हस्तः समन्ततो वृत्तः। हंसो हंसाकारो घटोष्ठ हस्तः कलश रूपः। वृक्ष संज्ञक प्रासाद एक भूमिका, एक श्रृंग, 12 हाथ विस्तार तथा चारों ओर से वृत्ताकृति वाला होता है। हंस नाम का प्रासाद हंस पक्षी की आकृति वाला, 12 हाथ विस्तार एवं एक भूमिका था एक श्रृंग वाला होता है। घट नाम का प्रासाद कलशानुकृति वाला, 8 हाथ का विस्तार वाला, एक श्रृंग और एक भूमिका से युक्त होता है। अब आगे और भी है सर्वतोभद्र संज्ञक सिंह। ये अब अगले कक्षा में पढ़ेंगे।